नमस्कार दोस्तों। छोटी कहानी बड़ी सीख में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। स्टे ब्लेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की छोटी कहानी। आज की कहानी एक नवयुवक की कहानी है जिसका नाम था विकास। विकास एक चित्रकार बनना चाहता था और इसीलिए वो अपने गुरु रामदास जी से चित्रकारी की शिक्षा ले रहा था। अब सीखते सीखते विकास को करीबन 2 साल हो गए थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं विकास को ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी तक वो बात उसकी चित्रकारी में आई नहीं है। अंदर से जो एक खुशी मिलनी चाहिए एक चित्र बनाकर, ये खुशी विकास को नहीं मिल रही थी और एक सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था। अब एक बार विकास ने अपने गुरु रामदास जी को जाकर यही बात कही और उसने कहा कि गुरुजी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं खुश नहीं हूं अपनी इस चित्रकारी से। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें कमी रह जाती है और मेरी ये भी समझ में नहीं आता कि कमी कहां रह जाती है। क्या आप मुझे गाइड करेंगे कि मैं कैसे अच्छे चित्र बना सकता हूं, कैसे अपने चित्रों को और बेहतर बना सकता हूं? आप प्लीज मुझे कुछ सजेशन दीजिए। रामदास जी ने कहा, विकास ठीक है, एक काम करो। मेरी जान पहचान में एक व्यक्ति है जिसकी अपनी एक आर्ट गैलरी है। तुम एक काम करना, एक कोई अपना चित्र बनाओ और उस चित्र को लेकर तुम उस आर्ट गैलरी में चले जाना और वहां अपने चित्र को रख देना और चित्र के नीचे ये लिख देना कि जितने भी वहां पर दर्शक जो आते हैं वो तुम्हारे इस चित्र को देखने के बाद जहां जहां उन्हें लगे कि इस चित्र में कमी रह गई है वहां वो एक सर्कल बना दे। इससे तुम्हें फीडबैक मिल जाएगा और तुम अपने चित्र को और इंप्रूव भी कर पाओगे और तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि कमी कहां रह रही है। विकास ने कहा, ठीक है, ये सुझाव आपका अच्छा है, तो आप प्लीज आपके उस जो जान पहचान वाले व्यक्ति है उससे बात कीजिए और फिर मुझे बताइए, तो मैं चला जाऊंगा आर्ट गैलरी में। और फिर रामदास जी ने उनसे बात की और विकास को बता दिया किस दिन जाना है और विकास ने तैयारी कर ली। एक अच्छा सा उसने चित्र बनाया और चला गया उस आर्ट गैलरी में। वहां जाकर के जो आर्ट गैलरी के मालिक थे उनसे बात की और उन्होंने आर्ट गैलरी के बाहर एक खाली जगह थी, उस खाली जगह में विकास से कहा कि वो अपना चित्र वहां लगा दे। विकास ने ठीक उसी तरह अपना चित्र वहां लगाया और नीचे एक मैसेज दर्शकों के लिए लिख दिया कि कृपया मेरे इस चित्र को देखें और देखने के बाद जहां आपको लगता है कि कमी रह गई है वहां एक सर्कल बना दीजिए। अब दिन भर लोग आते गए, कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने नहीं देखा, लेकिन शाम ढले जब विकास फिर अपने उस पेंटिंग के पास गया और उसने देखा तो करीबन 25-26 सर्कल बने हुए थे उस चित्र पर, अलग अलग जगह पर। विकास ने देखा और कहा, चलो, फीडबैक मुझे मिल गया है कि यहां यहां मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। विकास ने अपनी पेंटिंग को निकाला, घर गया और जहां जहां सर्कल बने हुए थे वहां वहां विकास ने इंप्रूवमेंट किया। दूसरे दिन फिर आ गया और फिर आकर के अपना चित्र उसने वहीं लगा दिया, ठीक वही मैसेज के साथ। दूसरे दिन भी कई सारे दर्शक आए, कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने नहीं देखा, लेकिन शाम को जब विकास वापस आया अपनी पेंटिंग के पास तो उसने देखा कि आज 25-26 सर्कल तो नहीं थे, लेकिन फिर भी 14-15 सर्कल अभी भी थे। विकास ने फिर उन सर्कल्स की तरफ देखा और फिर अपना चित्र उठाया, घर गया, उसमें फिर इंप्रूवमेंट किया। तीसरे दिन फिर आकर के अपना चित्र विकास ने वहीं रख दिया। फिर उस दिन शाम ढले जब विकास वापस अपनी पेंटिंग के पास आया और उसने देखा तो फिर भी 8-10 सर्कल तो बने हुए थे और इस तरह सिलसिला चलता रहा। कई दिनों तक विकास आता रहा, अपनी पेंटिंग लगाता रहा और रोज करीबन 7-8 सर्कल उस चित्र पर बन ही जाते थे। अब धीरे धीरे विकास का फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा था क्योंकि वो ले जाता, ठीक करता, फिर ले आता, फिर 7-8 सर्कल बन जाते। और अब विकास ने सोचा, नहीं, अब गुरु से बात करनी चाहिए। और विकास अपने गुरु रामदास जी के पास गया और उनसे कहा, गुरु जी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है,
पहले दिन करीबन 25-26 सर्कल थे, मैंने उसे ठीक किया, फिर दूसरे दिन गया, फिर उसके बाद 10-15 सर्कल हुए, बस कुछ कुछ कम हुए, लेकिन 7-8 सर्कल तो रोज बन ही जाते हैं। चाहे मैं कितनी कोशिश करूं, चाहे मैं कितना इंप्रूव करूं, 7-8 सर्कल तो रोज बन ही जाते हैं। गुरुजी, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई एक अच्छा चित्रकार बन पाऊंगा, मैं बिल्कुल थक गया हूं और हार गया हूं, अब आप बताएं मैं क्या करूं। तब रामदास जी ने मुस्कुराते हुए विकास से कहा, विकास अब एक काम करो, अब तुम अपना वही चित्र फिर से लेकर के जाओ, एक चीज बदल देना। विकास ने पूछा, वो क्या? रामदास जी ने कहा, तुम जो नीचे मैसेज लिखते हो ना, उस मैसेज को अब बदल दो। अभी तक तुम ये लिखते थे कि जहां कहीं गलती हो वहां एक सर्कल लगा दो ताकि मैं इंप्रूव करूं। अब तुम उस मैसेज को बदल देना और नीचे लिख देना कि जहां गलती हो वहां किस तरह से उस गलती को ठीक किया जाए, ये आप लोग लिख दीजिए। बस ये मैसेज डाल देना। विकास ने कहा, ठीक है। दूसरे दिन फिर विकास अपनी पेंटिंग लेकर आर्ट गैलरी में पहुंचा, अपनी पेंटिंग वहां रखी और फिर से विकास ने देखा कि शाम ढले सिर्फ सर्कल बने थे, लेकिन जो मैसेज था कि जो चीज ठीक नहीं है, जहां कमी रह गई है वहां किस तरह ठीक किया जाए, ये लिख देना, वो बात किसी ने भी नहीं लिखी थी। दूसरे दिन गया, फिर वही हुआ, सिर्फ सर्कल थे, कैसे ठीक किया जाए ये बात किसी ने भी नहीं लिखी थी। और इसके बाद विकास फिर से अपने गुरु रामदास जी के पास चला गया और फिर से रामदास जी से उसने कहा कि ये जो मैसेज बदलने की बात थी मैंने वो कर दिया, लेकिन फिर भी मेरी पेंटिंग पर तो सिर्फ सर्कल ही बने जा रहे हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। गुरुजी, अब बताइए मैं क्या करूं। तब रामदास जी फिर मुस्कुराए और रामदास जी ने विकास से कहा, विकास ये जो पिछले 15 दिन से तुम्हारे साथ हो रहा है, इससे क्या वो बात है जो तुम्हारी समझ में आई, क्या सीखा तुमने? विकास ने कहा, गुरुजी सीखना क्या है, बस मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा सीखूं क्या, सिर्फ सर्कल बने जा रहे हैं, सीखने को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। रामदास जी ने कहा, ठीक वही बात। देखो विकास, हमारा जीवन जो है ना, ये भी इस पेंटिंग की तरह ही है। हम इसे और अच्छा किस तरह बनाया जा सके, और अच्छा किस तरह बनाया जा सके, इसके पीछे हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सभी लोग सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग का ही काम करते हैं। तुम्हारा वो चित्र हो या तुम्हारा वो जीवन हो, इसमें फॉल्ट फाइंडिंग तो अवश्य ही लोग करते रहेंगे। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे विकास जो कि तुम्हें ये भी बताएंगे कि क्या फॉल्ट है और उसके साथ साथ उसे ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे विकास, और तुम बेकार ही अपने इस पेंटिंग को लेकर नाराज रहते हो। तुम्हारा जो काम है ये दिन ब दिन अच्छा होता ही जा रहा है। तुम अपने आप पर डाउट करना बंद कर दो विकास। तो ये जो हमारा जीवन है ना विकास, ये भी ठीक तुम्हारी इस पेंटिंग की तरह वर्क इन प्रोग्रेस ही है। इसे हमें दिन ब दिन बस अच्छा करते जाना है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की बड़ी सीख भी यही है कि हमारे जीवन में हमारे फॉल्ट फाइंड करने के लिए तो बहुत सारे लोग मिलते रहेंगे, लेकिन हमें सॉल्यूशन देने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। और इसलिए सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग को लेकर हम अपने आप पर डाउट करना बंद करें। यह है पहली सीख। और दूसरी सीख यह है कि यदि हम किसी और के जीवन में कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग ना करें, लेकिन सही कंट्रीब्यूशन हम तब कर पाएंगे जब हम उन्हें सॉल्यूशन भी देंगे, तभी हम उनका मनोबल भी बढ़ा पाएंगे। नो मैटर वॉट एवर गुड we do in our life, we'll always find someone or the other who'll keep finding fault in whatever we do. Let us not get bogged down, because life is work in progress. Also, our true contribution in someone's life is not just pointing out their faults, but providing them with a solution. Namaskar.